जाली लाइसेंसों का मामला काबू से बाहर हो गया है। पाकिस्तानी पायलट्स पर अब एथोपिया की फ़ज़ाएं भी तंग हो गई हैं। 5 पाकिस्तानी पायलट्स को काम करने से, उड़ान भरने से रोक दिया गया है। कवायद तलब फरमा लिए गए हैं। दूसरी जानिब सिविल एविएशन ने 54 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। एक खबर के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक, जबकि 6 की डिग्रियां जाली निकली हैं। 7 जो हैं वो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। मुश्तबा लाइसेंस के हामिल ये 7 अफराद, 7 पायलट्स नौकरी छोड़कर दालफे ऐन हो चुके हैं। PIA के 141 पायलट्स ग्राउंड हैं। इसके हवाले से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, जबकि इसके बिल्कुल उलट एक प्रेस रिलीज इस वक्त मेरी नज़र से गुजरी, जिसको मैंने प्रोग्राम में अपने मौजू का हिस्सा बनाया है। तर्जुमान PIA का एक शानदार अजीम शान रादर बयान मेरी नज़र से गुजरा। उसमें उन्होंने दुबई, शारजा और अबू ज़ैबी के लिए परवाज़ों के आगाज़ पर तफाखुर जतलाया है। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि ये पाकिस्तानी पायलट्स के साथ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैरियर के साथ जो कुछ हुआ है, या शायद पाकिस्तानी कौम के साथ जो कुछ हुआ है, उस पर यह एहसास तफाखुर चैमानी दारद। हुजूर, ये मुझे बताइए, जाली लाइसेंसों का मामला अब कहाँ तक जा पहुँचा है? वो आपको मैंने इंट्रो में बताया। इस हवाले से ख़बरें आपकी नज़रों से भी ओझल या पोशीदा तो नहीं हैं। सर, ये 262 मशकूक लाइसेंसों के हामिल पायलट्स को और 6 जिनकी डिग्रियां जाली थीं, इसके अलावा वो 7 इन्वर्टेड कॉमास में लोग जो मुल्क छोड़ करके चले गए या इदारा छोड़ करके चले गए, जो कुछ भी छोड़ के चले गए, अगर उनको बुला करके शोकॉज दे करके या उनको जेल में डाल करके या उनको फांसी दे करके, वॉटेवर जो भी तादीबी कार्रवाई होती है, मुझे नहीं पता सरकार का तरीक़ाकार क्या होता है, ये मामला अपने तौर पर यहीं हल कर लिया जाता तो बेहतर था, या वो जो एक मुअक्कतुल आरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल एविएशन के वज़ीर ने की थी, हवाबाजी के वज़ीर ने, जिसके बाद फिर यानी मुख्तलिफ़ मुल्कों की जानिब से, यूरोप की जानिब से, लंदन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से और बहुत सारी जगहों से जो रद्द अमल आया, सर सुबकी तो हुई है मेरा ख्याल है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। नूरुल आरिफीन, मेरा ख्याल है कि हमें आप जिस इदारे को पकड़ेंगे, 70 साल में अगर आमरीत रही या दोनों हुकूमतें रहीं, वहाँ पर सिवाय बर्बादी के, सिवाय नुकसान के आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। एक ना एक दिन तो ये होना है। आपने या तो ये फ़ैसला कर लें कि जिस तरह मुल्क चल रहा है स्टेटस को पे आपने चलाए रखना है। अगर आप अपने मुल्क को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बताइए मुझे इसमें नूरुल आरिफीन क्या गलत हुआ? आप उनसे पूछें जिनके प्यारे दुनिया छोड़ गए और उनसे बिछड़ गए। ज़्यादा चलें, बाकी हादसा पीछे तो जाते ही नहीं हैं। आप ये जो हादसा भी कराची में हुआ, जो 96 या 97 लोग, उनके ख़ानदान, बल्कि लोग क्या, उनके ख़ानदान, और फिर उसके बाद एक जो दुनिया के अंदर बदनामी हुई, ये पहला तैयारे गिरते रहते हैं, जो उसका आउटकम आया, रिज़ल्ट आया, अगर हम उसको छुपा लेते तो कुछ भी नहीं था। जिस तरह गिलगत में तैयारा गिरा था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो रिपोर्ट छुपाई हुई थी, अगर नहीं सामने आई तो क्या हुआ उसका। इसी तरह माजी के अंदर, असल में मैं फिर कह रहा हूँ, हमें पॉइंट की तरफ जाना है। पॉइंट ये है, आप 2 इदारों की, बड़े इदारों की बात कर लेते हैं। एक स्टील मिल, आज दामड़ा साहब बैठे हैं, 500 अरब का नुकसान छोड़कर गए, और PIA 600 अरब का नुकसान छोड़कर गए। आप मुझे ये बताएं कि ये 2 इदारे हमारा प्राइड हैं, हमारी शिनाख्त है दुनिया के अंदर। तो क्या हुआ मैं बाकी कोई वैसे तो कोई भी इदारा, मैं चैलेंज देकर कहता हूं दोनों पार्टियों को, कोई ऐसा मुझे बता दें दोनों भाई लाइव, कोई इदारा ये मुनाफा बख्श छोड़कर गए हों, तो मैं इनसे माफ़ी भी मांगूंगा और मैं कहूँगा कि आपने कोई ना कोई इदारा तो एक मिसाल पे छोड़ा था। अब दूसरी बात यह है, PIA वो इदारा है नूरुल आरिफीन जिसने दुनिया की एयरलाइंस बनाई हैं। आज ज़्यादा दूर नहीं जाते हम एमिरेट्स चले जाएँ, इतिहाद चले जाएँ, कतर को देख, वो सब हमारी PIA ने बनाई हैं। अब सूरत ये है कि क्या इसको हम जिस तरह के काम हो रहे थे, इसमें पहला काम हमने ये गलत किया मेरा ख्याल है कि हमने रिपोर्ट पब्लिक कर दी कि ये हादसा किन वजूहात की बायस पेश आया। दूसरी गलती हमने ये की, हमने जो गिलगत में तैयारा गिरा था उसकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। तीसरी हमने गलती ये की कि वो लोग जो वहाँ पर दूसरी सरकार ने, दोनों जमातों के नुमाइंदे मेरे भाई बैठे हैं, दामड़ा साहब भी बैठे हैं और चौधरी साहब भी बैठे हैं, इनसे ये पूछें
कि क्या एक भर्ती भी PIA के अंदर तहरीक इंसाफ ने की? बिल्कुल आपकी ठीक है बात, हमारी आपकी बात हुकूमत ने बिल्कुल की। ठीक है, लेकिन दर हमारी हकीकत तो- इस वक्त ये मौजूद गुफ्तगू नहीं था। मेरा सवाल दर हकीकत बिल्कुल कुछ और था। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाता हूँ। चौधरी साहब, सर शौकत बसरा साहब ने जो कुछ कहा उससे जुज़वी तौर पर इख्तलाफ शायद आप यकीनन कर सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। PIA या स्टील मिल का बुरा हुआ नहीं, ये जमहूरियत के नामलेवाओं ने बुरा किया है। सर एक जहाज़ पर जितना अमला दुनिया भर में नहीं होता उतना पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर होता है। ये एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। इसके अलावा पूछना ये था जनाब मन, ये जो जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स आए हैं, सर ये आपकी सरकार में नहीं आए होंगे, ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार में आए होंगे, ये शायद उनसे पहले वाली सरकार में आए होंगे, लेकिन ये आए तो ज़रूर हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की जिसके रिपरकशंस इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और ख़ुद मैं और आप भी सही है भुगत रहे हैं। लेकिन सर मामला इसके पीछे कुछ और भी तो था। शौकत बसरा साहब से किस हद तक इख्तलाफ है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत बसरा साहब से सारी ही बातों पे इख्तलाफ है। उन्होंने कहा जी आमरीत रही और दोनों हुकूमतें रहीं, तो मेरे भाई पहले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रहे, और अगर कोई जाली भर्तियां उस दौर में हुई या PIA की कोई तबाही की जिम्मेदारी थी तो शौकत बसरा साहब को कबूल करनी चाहिए। और अगली बात उनके जी आमरीत, तो आज की जो हुकूमत है, शौकत बसरा साहब माने या ना माने, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब की बाकियात और उनके नज़रिए और सोच को लेके आगे बढ़ने वाली यानी आमरीत की छतड़ी के अंदर चलती हुई हुकूमत है। तो इन दोनों में मेरे भाई का हिस्सा मौजूद है। फिर उन्होंने बात की कोई एक इदारा बता दें जो मुनाफे में हो। नेशनल इंश्योरेंस को देख लें, स्टेट लाइफ को आप देख लें, आप कराची पोर्ट को देख लें, पोर्ट कासिम को देख लें, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को देख लें, इवन गवादर पोर्ट को देख लें, मुनाफा बख्श इदारे हैं। ऐसी भी बात नहीं है शौकत बसरा साहब। और फिर इन्होंने एक और बड़ी बात की कि जी PTI ने तो कोई एक भर्ती नहीं की। भाई PTI तो अपनी काबीना की भर्ती नहीं कर सकी। जो वज़ीर आज़म अपना वज़ीर ख़जाना ना रख सके उसे हम ये गिला करें कि आपने आज आके ये सारा कुछ कर दिया। असल बात नूरुल आरफीन ये है कि जब आपको सूझबूझ ना हो, जब आपको मामला फहमी ना हो, आज रिज़ल्ट क्या आया कि चंद पायलट्स हैं जिनकी डिग्री जो पायलट का लाइसेंस है उसके ऊपर कुछ सवालात हैं। मेरे पाकिस्तान के मायानाज पायलट्स, उनका पूरी दुनिया के अंदर इनके वज़ीर हवाबाजी ने जो है वो मजाक बना दिया। क्या इनको कोई पूछ सकता है कि सिर्फ आपने चंद लोगों की वजह से एक गोल बात करके, खुली बात करके, जिसकी कोई हदूद क़यूद नहीं थी, और आपने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान की एयरलाइन को आज कितना नुकसान पहुंच रहा है कि इथोपिया तक ने माजरत की उन पायलट से। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, सिविल हुकूमतों की आप बहुत बात करते हैं, यकीनन सिविल हुकूमतें रहीं और रहनी चाहिए और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला रहेंगी। लेकिन आप अगर सिविल एविएशन को देखें तो एयरफोर्स से रिटायर्ड लोगों ने ज़्यादातर, क्योंकि वो उस शोबे से महारत रखते हैं, वहाँ सर्व करके आए होते हैं, तो इसका ये मतलब ही नहीं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी या PIA या उस वक़्त की हुकूमत जो है उसका कोई इसके अंदर ऐसा अमल दखल था। अगर किसी एक फ़र्द ने या चंद अफराद ने मुख्तलिफ मौक़े के अंदर कोई ऐसी चीज़ मैनेज की है तो फिर आपको कुछ मुल्की मुफाद का ख्याल रखते हुए, राइट सर, मुल्की वकार का ख्याल रखते हुए आप जरूर उनके खिलाफ एक्शन करते, लेकिन सबको एक ही लाइन में ना खड़ा करके गोली ना चला देते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ धामरा साहब को कॉल इस वक्त मिलाई जा रही है। बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाहिर है कि हस्ब तवक्को मौक़िफ़ सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी। ताम जो हल तलब मामला है वो ये कि इन पायलट्स का जो जाली लाइसेंसों के हामिल थे, जिनकी वजह से मुल्क कौम की ये सुबकी हुई, इदारे के साथ ये ज़्यादती इस वक्त हो रही है। किसी न किसी ने तो उनको भर्ती किया था, चाहे ये एक इंडिविजुअल का कारनामा हो। एक सवाल मैं कर लूँ सर? अगर आप सवाल कर लेंगे तो फिर कहीं मेरे करियर पे सर मामला। शौकत बसरा साहब ये बताना पसंद करेंगे कि जो 52 पायलट्स हैं जिनके लाइसेंस मशकूक हैं, क्या जो कराची हादसा में त्यारा गिरा और जिसमें बहुत सारा माली सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, शामिल हैं। चौधरी साहब मैं आपकी सर
जाली लाइसेंसों का जो मामला है, पाकिस्तानी पायलट्स पर अब एथोपिया ने भी जो है वो पाबंदियां लगा दी हैं। अब पाकिस्तानी पायलट्स एथोपिया में भी जो है वो एक मखसूस मामले से नबरदाज़मा हुए बगैर उड़ान नहीं भर सकेंगे।